गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। टाइम हो रहा है 9:09 और मार्केट कहीं ना कहीं छोटा मोटा आज गैप डाउन देखने को मिल रहा है। निफ्टी 28 पॉइंट्स डाउन ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी 129 पॉइंट्स। और कहीं ना कहीं आज की डेट में जो सपोर्ट हमारा है 22,277 और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 22,422। अब अगर मुझे मार्केट टॉप पे मिलता है तो मैं कॉल सेल करना चाहूँगा, अगर पुट पे मिलता है तो यहाँ पे बॉटम पे मैं पुट को सेल करना चाहूँगा। और ट्रेडर्स मार्केट ओपन हो चुका है और कहीं ना कहीं कॉल के प्रीमियम में एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखने को मिल रहा है। 158 पॉइंट्स ये ओपन हुआ था 217 पे और 160 पे समथिंग चल रहा है। और आपका फुल साइड जो आपका पुट का प्रीमियम है 53 से हाई लगाया है 74 का 20 पॉइंट्स। मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन देता है तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, मे बी इस एरिया तक। ये एरिया कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। टाइम हो रहा है 10:16 और फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था बट उसमें कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा था जिस कारण मैं पोजीशंस दिखा नहीं पाया अपनी। और 1 सेकेंड को रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। और सेकंड ट्रेड में मेरा जो है समथिंग मैंने जो कॉल शॉर्ट किया है 22,300 शॉर्ट किया है जिसमें समथिंग 542 रुपये समथिंग का लॉस चल रहा है। उसके अगेंस्ट मैंने पुट शॉर्ट किया है जिसमें 252 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और साथ ही में मैंने सिंगल लॉट में 20 रुपये का कॉल भी बाय किया है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ज़्यादा लॉस देखने को ना मिले। और कहीं ना कहीं मेरी जो रेंज है मार्केट में इस लेवल तक की है, अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है इस लेवल से ऊपर तो मैं कॉल से एग्जिट कर जाऊंगा, पुट में बना रहूँगा। और मार्केट मुझे अगर टॉप लेवल पे अगेन दोबारा से मिलता है इस लेवल पर तो मैं कहीं ना कहीं फिर से कॉल को शॉर्ट करना चाहूँगा। अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है तो कहीं ना कहीं इवनिंग तक मार्केट क्लोजिंग तक हो सकता है हम लोग प्रॉफिट में आ जाए। जैसा भी होता है टेस्ट टाइम हो रहा है 11:08 और कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड ही जा रहा है। ऑप्शन चेंज में को देखते हुए ये लग रहा है कि आप कॉल साइड जैसे देख पा रहे हैं कि ओआई चेंज 22,300 पे 49,65,750 ओआई चेंज बिल्ड हुआ और उसके अपोजिट साइड देखेंगे अगर आप 20,45,300 समथिंग है, यानी कि आधे का फर्क है, आधे से ज्यादा का। और कहीं ना कहीं इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग भी हुई है और ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3 करोड़ समथिंग ओआई शॉर्ट हुए हैं। ओआई चेंज में ओआई शॉर्ट्स दिख रहा है जो आज के डेट में ओआई चेंजेस हुआ है और के अपोजिट साइड देखा जाए तो 73 लाख ही है, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट में जो ओआई चेंज को देखते हुए सिर्फ ये लग रहा है कि मार्केट में सिर्फ जब टॉप मिले टॉप से सिर्फ बेचने का ही बन रहा है, लेकिन खरीदने के चांसेस अभी कम है। अगर मार्केट इन लेवल्स को अगर ब्रेकआउट देता है 22,300 या 22,400 समथिंग तो हो सकता है कि यहाँ पे जितने कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी कॉल शॉर्ट्स करके यहाँ बैठे हुए हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो वो अगर वो यहाँ से एग्जिट करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अच्छी खासी ऊपर की तरफ रैली देखने को मिले ना। बड़ा मतलब जिस तरीके से शॉर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे तो उसको देखते तो लग नहीं रहा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 20 लाख है और यहाँ पे 49 लाख है और ओआई चेंज भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा 50-60% का डिफरेंस है। और तो हो सकता है कि मार्केट हो सकता है मे बी कि यहीं पे मार्केट साइडवेज रहे या हो सकता है सेकंड हाफ में गिरावट देखने को मिले, क्योंकि मार्केट कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की बट ऊपर से नीचे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इस लेवल पे बना हुआ और अच्छे खासे कॉल शॉर्ट हो रखे हैं मार्केट में। 400 के लेवल पर 300 के लेवल पर अच्छे खासे कॉल्स शॉर्ट हो रखे हैं। मार्केट को देखते हो तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट का व्यू नीचे की तरफ ही है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो कहीं ना कहीं जितने कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करें तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो इसी कारण से मार्केट ऊपर जा सकता है, वरना मार्केट में लग नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए जैसे कि 22,400 पे अच्छे खासे कॉल राइटिंग हुई है और इसके अपोजिट साइड में माइनस में है और 22,300 भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है और उसके अपोजिट साइड देखेंगे तो इतनी राइटिंग्स नहीं दिख रही पुट साइड में। जैसा भी होता है आपको अपडेट करते हैं। और जो प्रेजेंट पोजीशन मेरी चल रही है वो 400-450 रुपये समथिंग का लॉस चल रहा है, जिसमें 1,000 रुपये का कॉल में प्रॉफिट चल रहा है और समथिंग जो पुट शॉर्ट किया था उसमें 342 रुपये का लॉस चल रहा है। जैसा भी होता है आपको अपडेट करते रहेंगे। ट्रेडर्स मार्केट क्लोज हो चुका है और आज हमको लॉस बुक करना पड़ा है 2210 रुपये का। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि इस लेवल पे कहीं मार्केट आएगा तो मैं कहीं ना कहीं पुट शॉर्ट करूंगा, लेकिन मैंने उसका उल्टा किया, मैंने आज कॉल शॉर्ट्स किए हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने रूल्स को ब्रेक किया है तो जिसका पनिशमेंट भी मुझे मिला है। और ये 2210 रुपये का लॉस ना होता, ये लॉस मेरा समथिंग 400 से 500 रुपये का ही था। ये जो 2210 रुपये का लॉस दिख रहा है वो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के कारण ही हुआ है, जिसपे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। लेकिन आगे से कोशिश ये रहेगी कि मैं डेली का 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड्स ना लूँ। कहीं ना कहीं जो भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ उस पर मैं सही भी था,
सही भी होता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू मार्केट में पुट सेल करने का ही था इस लेवल पर, जो कि मैंने आपको लेवल दिया था। मार्केट ने यहाँ पे डाउन तो दिया था, बट मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर गया, तो यहाँ पे इस लेवल पे 1:30 में कहीं ना कहीं पुट शॉर्ट करने के अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा था, बट मैं कॉल शॉर्ट्स करके बैठा हुआ था। जब ये बड़ी बड़ी मूव्स यहाँ पे दिखाया तो इसमें अच्छा खासा लॉस हमको कॉल के प्रीमियम में हुआ है। तो फिलहाल मार्केट निफ्टी अपने टॉप पे चल रहा है, और आज निफ्टी ने अपना हाई भी लगाया है 22,480। अब देखना है कि मार्केट में कल क्या होता है। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, निफ्टी ने काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है, काफ़ी अच्छा कैंडल है। तो इसको देखते तो ये लग रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कल मॉर्निंग में। और नीचे से देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, तब तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जब भी बॉटम में आता है इस ट्रेंड लाइन के, तब तक हम लोग पुट शॉर्ट कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में देखना ये होगा कि मार्केट कल कैसा बिहेव करता है। अगर मार्केट हो सकता है कल गैप अप खुल के नीचे की तरफ आए, या हो सकता है साइडवेज होकर ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, तो ये कल ही देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि 22,400 समथिंग पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स थे, और मॉर्निंग में जो टोटल ओआई चेंज दिख रहा है 4 करोड़ समथिंग था, और पुट साइड में आधे से आधे थे। लेकिन जैसा कि मार्केट को देखते हुए लग रहा था कि मार्केट में बेरिश मूवमेंट आ सकता है, लेकिन मार्केट ने सभी सेलर्स को ट्रैप किया है। मार्केट ने पहले सभी सेलर्स को बुलाया है, उसके बाद उनका सबका एसएल खा के मार्केट ऊपर की तरफ गया है। डेटा ओआई डेटा को देखते हुए कभी भी सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट में जो दिखाया जाता है वो नहीं होता है। मार्केट में मॉर्निंग में सिर्फ यही दिख रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से बेरिश है, इसलिए मैं अपनी कॉल साइड की पोजीशंस लेकर बैठा हुआ था। लेकिन मार्केट ने सबके अच्छे खासे एसएल्स हिट करे हैं, और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं पुट साइड में देखने को मिली है। कल के जो लेवल्स हैं वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है पहले देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा ये रहने वाला है टॉप पर, और नीचे की साइड में सपोर्ट हमारा ये रहने वाला है इस लेवल पर। और कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छी खासी कैंडल्स बनाई है, तो देखना ये होगा कि मार्केट कल इसमें कैसा रिएक्ट करता है। और नीचे की साइड में एक सपोर्ट हमको ये दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और कहीं ना कहीं एक छोटा सा सपोर्ट ये भी निकल कर आ सकता है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं क्या दिख रहा है। अब ऊपर की साइड में देखना ये होगा मार्केट कल कैसा रिएक्ट करता है। मिलते हैं कल की वीडियो में।